मुरादाबाद में एक बड़ा कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में तमाम बड़ी हस्तियों ने शिरकत किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आए इस कार्यक्रम में। लेकिन कार्यक्रम के दौरान देखने को मिला कि जब भाषण तमाम सारे हो रहे थे तो इस बीच में कुंदरकी के विधायक के द्वारा, जो कि रामवीर सिंह है, उनके द्वारा एक बड़ी बात कही गई है। उनके द्वारा उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को लेकर, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को लेकर, रसोइयों को लेकर, होमगार्ड को लेकर, इन सभी के मानदेय को लेकर, इन सभी के समस्याओं को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया है। या यूं कहे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने ही वो पूरा हिसाब देने लगे कि किस तरह से मानदेय में बढ़ोतरी हुई है, क्या कुछ चीजें खास हुई है। फिलहाल उस वक्त पर कुंदरकी विधायक के द्वारा क्या कुछ कहा गया है, आप भी सुनिए। बजट बढ़ने से क्या प्रभाव होता है, मैं गांव-गांव कुंदरकी के गया हूं और मैंने इन सरकार के मुद्दों को, तुलनात्मक मुद्दों को रखा। मैं जिस गांव में भी गया 20% लोग बजट का मतलब जानते हैं, 80% लोगों को बजट का मतलब नहीं पता। मैंने बताया भाइयों, जब बजट बढ़ता है, शिक्षा मित्र का वेतन सपा सरकार में 3000 था, बजट 6 लाख करोड़ का हुआ तो 10,000 हो गया और 9,12,000 करोड़ का हुआ तो 18,000 वेतन हो गया। ये नीचे तक बजट बढ़ने का। जब बजट लखनऊ में बढ़ता है तो उसकी आंच नीचे तक आती है। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन 300 रुपए हुआ करती थी योगी जी के आने से पहले। पिछली सरकार में 1000 और अब 1500 रुपए हो गई। ये बजट बढ़ने का मतलब है। से अनुजय का वेतन 7,000 था, अब 70,000 हो गया। ये बजट बढ़ने का मैटर है। आपके होमगार्ड का वेतन आपके 7,500 हुआ करता था, आज 27,500 है। तमाम तरह के पुलिस के जवान खड़े हुए हैं। वैसे तो मैं अभी एक छोटी छोटी वृद्धि बता रहा हूं आपको। विकलांग पेंशन 1,000 हुआ करती थी, अब 3,000 है। भाइयों, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का वेतन योगी जी से पहले 3,000 हुआ करता था, अब 6,000 है। 6,000। सहायिका का वेतन 1,500 हुआ करता था, अब 3,000 है। ये बजट का मतलब है। आशा बहन का मानदेय 1,000 था योगी के आने से पहले और अब 2,000 के साथ साथ 1,500 इंसेंटिव है। 3,500 रुपए 3,500 गुना जो है 3,500 वेतन मिलता है, 3.5 गुना हो गया। ये बजट से कौन लोग लाभान्वित हुए? जो गरीब लोग थे, निसहाय लोग थे, गरीब लोग थे, अपनी तंगी के कारण जूझते थे, और जो रसोइया गांव में काम करती हैं प्राइमरी स्कूल में, उनका वेतन 1,000 था, अब 2,000 हो गया। हर तबके को, हर धर्म को मुझे संकेत मिल चुका है कि मैं अपना उद्बोधन खत्म करूं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अंतर देखने की जरूरत है। पिछले 10 साल और वर्तमान के 9 साल, इस अंतर की समीक्षा इस प्रदेश के लोग कर लेंगे, गांव गली मोहल्ले के लोग कर लेंगे, सरकारी यंत्र तंत्र कर लेगा तो सब समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। और ये कुंदरकी की जो जनता है, ये एक ईंट 27 में योगी जी की हैट्रिक बनाने में कुंदरकी से लगाएगी, कुंदरकी से हैट्रिक बनाएगी, कुंदरकी से बनाएगी। तो भाइयों, एक ईंट कुंदरकी की भी लगेगी। और अब मैं ये कहना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, मेरी विधानसभा का नौवा नगला पेपटपुरा गांव, परसुपुरा बाजे गांव और घोंडा गांव तहसील मुख्यालय से 43 किलोमीटर दूर है। तो मैं चाहता हूं कि मूंडा पांडे क्षेत्र में एक नवीन तहसील का गठन करने की घोषणा महाराज जी करें। मेरे यहाँ 2 लाख पब्लिक जो है नेशनल हाईवे पे आने के लिए 12 फाटक रेलवे क्रॉसिंग से होकर गुजरती है और हर 10 मिनट में ट्रेन है। मैं चाहता हूं स्टेट हाईवे की घोषणा मेरी विधानसभा में 38 किलोमीटर डीआर पार से आगापुर तक दोनों जिलों को जोड़ने के लिए रामपुर और मुरादाबाद को करने की कृपा करें। और इसके साथ साथ डींगरपुर, जो जिन लोगों ने धर्म के नाम पे लूटा, कौम के नाम पे लूटा, उन्हीं का खाया। उनके वोटर थे, सपोर्टर थे, लपोटर थे और धर्म के नाम पे बनते थे। अति पिछड़ा इलाका है। जब से आपकी सरकार आई है, लोगों ने पत्थरबाजी बंद कर दी, अड्डे रोड़े बंद कर दिए। आज कोटा में, दिल्ली में, ऑनलाइन में हर गांव में बच्चे कोचिंग ले रहे हैं। और आप जांच करा लीजिए सीएमओ से, हर गांव में नीट क्वालिफाइड करके
दो तीन लड़कियां MBBS और इंजीनियरिंग करने का काम कर रही हैं। ये योगी मॉडल है कि जहां 1500 मुकदमे होते थे, योगी जी के आते ही परथाने में 1500 की जगह 500 मुकदमे होने लगे। एकदम शांति हो गई। और जब से मोदी योगी जी की कृपा से मैं बनाऊं, तब से 250 मुकदमे रह गए।